नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के। मैं विक्रम पंडा आपको आज गजपति योग के बारे में बताऊंगा। ये योग कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस किस प्रारूप में बनते हैं और क्या फल देते हैं, ये सारा विस्तृत में आपको बताऊंगा। अगला वीडियो में आप लोगों का प्यार स्नेह बहुत मिला, बहुत लाइक मिला, सब्सक्राइब हुआ, इससे मेरा मनोबल और भी ऊंचा होती है। चलिए मैं आपका समय न लेते हुए गजपति योग के बारे में बताता हूँ। ये योग लग्न से बनता है। गजपति योग जो है वो लग्न से बनता है और गजकेसरी योग मैंने जैसे बताया था कि चंद्र लग्न से बनता है। दोनों में थोड़ा सा भिन्न है, लगभग दोनों एक ही तरह का है, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता क्या है वो बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये योग लग्न से बनता है, किंतु लग्न को छोड़ करके और किसी भी केंद्र स्थान में 4, 7, 10 भावों में चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे हों या अकेला ही पूर्ण बलवान हो करके स्थित हो तो गजपति योग होता है। पहला कि गजपति योग केंद्र में कहीं भी अगर गुरु चंद्रमा एक साथ बैठा हो, लेकिन लग्न को छोड़ करके लग्न में अगर बैठता है तो फिर पुनः वो गजकेसरी योग बन जाता है। इसको भिन्नता जो होती है, ये भिन्नता ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। अगर गुरु नहीं भी बैठा हो और चंद्रमा सिर्फ बैठा हो, लेकिन चंद्रमा अगर पूर्ण बली हो और उस पे पाप प्रभाव ना हो तो ये योग पूर्णतः गजपति योग बन जाता है। पहला। दूसरा चीज कि दूसरा कैसे बनता है, ये 3 प्रकार से बनता है गजपति योग। दूसरे प्रकार का गजपति योग कैसे बनता है, ये गुरु जो है, गुरु लग्न में हो, बुध केंद्र स्थान में हो और नवमेश मतलब नवम भाव का जो स्वामी है वो, और एकादशेश जो एकादश भाव का जो स्वामी हो, इससे युक्त हो और या फिर दृष्ट हो तो गजपति योग बनता है। अगर गुरु लग्न में हो, लग्न में गुरु बैठे हो, किसी भी राशि में हो, मैं आपको पुनः बताता हूँ, ये योग किसी भी राशि में कोई भी लग्न हो, ऐसा नहीं कि मेष हो या मीन हो या फिर गुरु मान लीजिए मकर में हो तो मकर में जैसे गुरु नीच का हो जाता है, ये फल थोड़ा कम देगा। लेकिन अगर लग्न में गुरु हो और केंद्र स्थित में बुध कहीं भी हो, 4, 7, 10 में अगर बुध हो, 7, 7 में नवम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो तो गजपति योग बनता है। तीसरा, मेष राशि, ये बहुत ही कठिन है, ये जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा योग मुख्यतः मैं ये बताऊंगा कि बहुत कम पाए जाते हैं। संयोग ही ऐसा है कि 1-2 कुंडली में कहीं पाए जाते होंगे, मतलब ये लाखों में, ऐसा कह सकते हैं कि लाखों में एक कुंडली में बनता है ये योग। बाकी जो योग है ये तो हर 10 कुंडली में 6 कुंडली में आपको मिल जाएगा, हर 100 कुंडली में 50-60 कुंडली में आपको मिल जाएगा ये योग। परंतु ये जो बता रहा हूँ, ये तीसरा गजपति योग जो बनता है, ये 1 लाख में एक भी होना बड़ा संभव होना मुश्किल हो जाता है। बताता हूँ कैसे बनता है ये मेष राशि का शुक्र अगर लग्न में बैठा हो, अर्थात कि मेष राशि का शुक्र बैठा हो अगर लग्न में, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मेष लग्न में ही बनेगा, क्योंकि और उसमें भी अगर शुक्र लग्न में बैठा हो तब फिर आगे बनता है। मेष राशि का अगर शुक्र लग्न में बैठा हो और उसे सभी ग्रह देखते हो, अर्थात अगर शनि चतुर्थ में बैठा है तो यहाँ से दशम दृष्टि से देखेगा लग्न को, या सप्तम भाव में सभी ग्रह बैठ जाएं, ऐसा भी होना पॉसिबल नहीं है। अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो, उसका दशम दृष्टि
लग्न में पड़ रहा हो या सप्तम में बैठा हो शनि दृष्टि पड़ रहा हो, गुरु कहीं भी बैठा हो जिससे उसका दृष्टि लग्न में पड़ रहा हो, या फिर युति हो, मतलब सभी ग्रहों का दृष्टि या युति लग्न में पड़ रहा हो, ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। परंतु ध्यान देने योग्य ये बात है कि राजयोग से संबंधित ग्रह किस ग्रह से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि उदाहरण, अगर राजयोग के ग्रह सूर्य से संबंध स्थापित करते हैं तो वो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में सफल होता है तथा मंत्री पद प्राप्त करने में सामर्थ्य होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से अगर संपर्क बना रहा हो तो जातक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी या इसी प्रकार का कोई अन्य पद प्राप्त करता है। यही अगर मंगल से संबंधित होने पर पुलिस सुपरिटेंडेंट या कमांडर के चीफ या सेना में अध्यक्ष, ऐसे जातक अगर मंगल से संबंध हो तो ये बनाता है। इसी प्रकार हर ग्रह से अलग अलग तरीका से राजयोग बनाएगा, लेकिन वो उच्च पद स्थापित करता है और राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करता है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर गजपति योग किसी भी कुंडली में बन रहा हो तो वो जीवन राजा की तरह व्यतीत करता है, हर सुख साधन को भोगता है, किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहती है, उसको ऐश्वर्य संपन्न मिलता है, धनी होते हैं, वो सुखी होते हैं तथा पराक्रमी होते हैं। उनके अंदर में बहुत सारे गुण होते हैं, कहने का अर्थात ये गुणवान होते हैं। ऐसे जातक जीवन में बहुत ही सुख भोगता है तथा राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है या समझने में किसी भी प्रकार से कठिनाई हुई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं, या इस योग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनका नाम है नीरज आनंद। उन्होंने हमें कमेंट किया था कि विक्रम जब भी योग को बताओ तब वाइट बोर्ड पे लिख करके और समझाने का प्रयास करो। तो इस बार तो इस वीडियो नहीं हो पाई है क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो आने पर मैं उसे बोर्ड पे अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा और विस्तृत बताऊंगा। इसके बाद और भी नए नए योगों को मैं लाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में अगर किसी भी तरह से त्रुटि हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं इसे और भी अच्छा बना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।